बहुत बेइज्जत कर ली, वान जो है इतनी गंदगी भर ली है, तो दूसरों को शर्मिंदा करेंगे। अफसाना तीसरा बन चुका है, मेरी ब्रांच का जो है नया नाम रखा जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक तो जरूर देना, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज का मैटर जो है वो पूरा खुलासा हो ही चुका है, लेकिन उसको मतलब एक्सप्लेन करना, अच्छे से बताना अगली पिछली बातों के साथ, क्योंकि हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं हमारी वाईटी फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे व्यूअर्स भी जुड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो उनको पिछली बातें नहीं पता हैं, जिस वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे साथ इंस्टा पर भी बात हुई है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी हो सकता है आज इसी और अभी इसी वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब के साथ साथ आप लोगों के दिलों में उमड़ घुमड़ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, वो भी शांत हो जाएं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। क्योंकि एक है चुप, ठीक है, लेकिन उसको पोक किया जा रहा है बार 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 बार। और आज अभी और इसी वक्त सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो लोग आकर वो औरतें लिख के जाती हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ये लिखने से पहले वो औरत को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आदमी होते हैं क्या वो इंसान नहीं होते? ठीक है, औरत ही हमेशा औरत की दुश्मन रहेगी, है ना? तो यही बात है कि आदमी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमेशा औरतों को ही सपोर्ट करते रहे, उनकी गलतियों को बढ़ावा देते रहे। वो आप जैसी औरतें ही कर सकती हैं, हम बिल्कुल नहीं। पहले भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, यहीं से पुतन फैमिली की ओर से एक मैसेज, पुतन फैमिली की ओर से नहीं, अपनी फैमिली की ओर से पुतन फैमिली को एक मैसेज देते हुए, तो वो चीज़ें जो हैं समझ में भी आई थी। और नेक्स्ट जो है उन्होंने स्टेप लिया भी था, जाने कि पुतन परी ने स्टेप लिया था अपनी ओर से ही, क्योंकि उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। एक बार फिर से जो है वो एक हो गए थे, लेकिन उनकी फैमिली को एक होता देखना पसंद नहीं है। किसको? ये चीज़ें भी सबको सब कुछ क्लियर है ना जी। तो सबसे पहले तो मैं उस पोस्ट की बात करना चाहूँगी जहाँ पर मैंने शेयर करी थी आप लोगों के साथ वीडियो, कि जिसमें मैंने ये बताया था कि आईआईटी से या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या फिर एमबीए करके या फिर डबल एमए करने के बाद बच्चे जो हैं वो चाय का स्टॉल तो खोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियो भी बना रहे हैं। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो, देखिए, कारोबार रोजगार छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैंने एक वीडियो शेयर करी है आप लोगों के साथ जिस पे कि अपना चाय की जो बनाने वाली लड़की है उसका नाम है प्रियंका, ठीक है जी। तो उसको आप देख सकते हो, उसकी मंथली इनकम जो है, अर्निंग जो है वो है 3.5 लाख के लगभग, ठीक है जी। तो वो काफ़ी मतलब आज के टाइम पे हैशटैग चाय जो है ट्रेंडिंग पे है, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग चाय। तो चलिए, ये तो हो गई वो बात जो मैंने आप लोगों के साथ वो फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी, जो क्लियर करी है यहाँ पर। लेकिन हम लोग तो मुद्दा लेके आए हैं वो बात का कि ये कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सबसे पहले इसी चैनल से ये बात जो है गलतियों से पर्दा उठाने की गई थी कि अपने रिश्तों को तार तार होने से बचा ले, लेकिन ये गलत एग्जाम्पल सेट करती हुई कीचड़ फैमिली जो है सबके सामने हमेशा से ही आई है, लेकिन खुद को हमेशा से मजबूर और लाचार दिखाने के चक्कर में इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर डाली हैं जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन एक आम नागरिक भी जो कि यूट्यूब देखता है, व्यूअर्स है सिर्फ, उनको भी इतना गुस्सा आ रहा है। मेरे पास उनके वॉइस नोट आए हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं अगर हमें इतना गुस्सा आ रहा है तो ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन लोगों को थोड़ी शर्म दें, मतलब शर्म हम दें या फिर इनका शर्म का जो पर्दा इन्होंने ओढ़ रखा है वो उठा दें, या ये खुद उठा चुके हैं। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनकी गलतियों से पर्दा उठाएं और इनको बताएं कि रिश्ते अगर आपके खराब हो चुके हैं, इस कगार पर आ चुके हैं, जैसा कि अंकु जीजा ने पहले भी क्लियर किया था जब वो अपने बच्चे से मिल के आए थे, ये कहते हुए उन्होंने नेक्स्ट डे सब लोगों के साथ क्लियर की रही थी ये बात, लीगल जो होगा सब कुछ होगा। अभी कल जो है वो खुल के सबके सामने आ गए हैं। उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी कि टाइम टू टाइम जो है मैं सबके साथ ये बातें जो है क्लियर करूंगा, लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये एग्जाम्पल सेट किया है खुद पुतन परी ने, ठीक है जी।
लेकिन बहन ही बहन की दुश्मन होती है, माँ ही अपनी बेटी की दुश्मन होती है, जब परिवार वाले ही अपनी बच्चियों के दुश्मन होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कीचड़ फैमिली से ही नहीं, बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो कि ऐसे एग्जाम्पल आज की तारीख में सेट कर रहे हैं, लेकिन जल्दी अपने आप को वो हैंडल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कपल जो हैं सबके सामने आए थे जो कि फेक थे, लेकिन मैंने बोला था पुत्तन परी का जो मैटर है वो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। ठीक है जी, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। इन्होंने सोचा डिम्पल दीदी नहीं आ रही है तो क्या हम खुश हो जाएंगे, हम खुशी से हमारे पास जो स्क्रिप्ट जो है इधर उधर से मोटू बिटिया की यहाँ से आ रही है उसको फॉलो करते हुए दूसरों को शर्मिंदा करेंगे। तो क्या सोचा था डिम्पल दीदी यहाँ से चली गई है? बिल्कुल नहीं। जब तक यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले उन औरतों को भी जो ये कहती हैं कि आप दूसरों की आग में रोटी सेक रहे हो, तो बताना चाहती हूँ कि अभी इतने दिन से मेरे एपिसोड नहीं आ रहे हैं तो रोटी भैया आप लोग भेजोगे? ठीक है, रोटी की एक्चुअली जरूरत किसको है? जिनके डेली के एपिसोड आ रहे हैं 65 हज़ार लाख जिनको व्यूज आ रहे हैं, जो एक दिन भी बिना एपिसोड जो है अपलोड किए नहीं रह पाते, रोटी की जरूरत उनको है। हम लोगों को इतने इतू से डॉलर की नहीं, हम लोग जो है सच बोलते हैं लेकिन झूठ से पर्दा जरूर से उठना चाहिए। और यहाँ पर मैंने पास्ट की भी बात करी थी, तो कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ के चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मे भी एपिसोड 1, 2, 3 एपिसोड करके आए, तो बने रहना आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में। ठीक है जी, पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है इस टाइम पे बहुत गर्म है। तो चलिए ये बात कर रही हूँ यहाँ पर पुत्तन परी की, ये बताते हुए आप लोगों को साथ ये क्लियर करते हैं कि 9th मंथ प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे गुजरे थे, तो उसमें सेवा का बहुत शोर हुआ था, सब लोगों ने क्या कहा। लेकिन बात वही आती है कि आज अगर हम अपनी बहुओं की सेवा करते हैं तो कल जब हमें बहुओं की जरूरत पड़ती है, जब बुढ़ापे में हमें सेवा की जरूरत पड़ती है तो बहुएं काम आई थी। तो यहाँ पर पुत्तन परी ने एक एग्जाम्पल गलत सेट किया था। बाकी आज की जनरेशन के लिए, आज के यूथ के लिए ये दिखाते हुए कि जब जब सास बीमार हुए तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग लो यहाँ से। ठीक है, बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है व्यूअर्स। ठीक है, अगर नहीं होते तो मुझे मैसेज जो इंस्टा पर आ रहे हैं, वॉइस मैसेज भी आ रहे हैं, वो लोग वाकई में ही बहुत गुस्से में हैं। अगर यूट्यूबर होते तो पता नहीं कितने एपिसोड यहाँ पर बन जाते। तो ये एग्जाम्पल देती नजर आई थी पुत्तन परी। लेकिन उसके बाद अब सेकंड एग्जाम्पल की बात सुनिए। यहाँ पर एक मौका मिला था पुत्तन परी को, जब हस्बैंड जो है प्यार से मान मुनाहार करके, जहाँ फिर पुत्तन परी ने भी एक स्टेप बढ़ाया था हम लोगों के समझाने से, और उधर नन्नू जीजा ने भी 2 स्टेप बढ़ाए थे, और मिलकर फिर से एक बार एक हुए थे घूमने घुमाने के लिए। ये लोग निकल पड़े थे। सेकंड हनीमून भी, मतलब फर्स्ट हनीमून जो इनका नहीं हुआ था, समझिए वो फर्स्ट हनीमून ही था आफ्टर डिलीवरी। ओके जी, तो खुशी खुशी अपनी बच्चे के साथ इन लोगों ने अपना हनीमून ट्रिप जो है खूब एंजॉय किया। और उसके बाद पुत्तन परी अपने घर की होली थी। ठीक है, लेकिन अचानक से पुत्तन परी का पेट फिर से गड़बड़ा गया, क्योंकि बातें बहुत हो जाती हैं पेट में पुत्तन परी के। इसलिए तो वो फ़ोन जो है वो लेके जाती है वॉशरूम में, और वहाँ पे सारी उल्टियाँ उड़ेल देती हैं। ऐसा खुद ही कहती नज़र आई थी, झूठी ये कि वहाँ पे बैठ के कम्बोर्ड पे जो सोच आती है वो उसको कहीं पे भी बैठ के सोच नहीं आती है। मैं भी चाय की भी सोच वो वही सोच लेती होंगी कि आज अदरक वाली पीऊँगी या मसाले वाली पीऊँगी। ठीक है, तो ऐसी वो बात है कि पुत्तन परी जो है नेक्स्ट ट्रिप पे काम करते करते जो है वो मतलब बाथरूम से ही सारी बातचीत जो है कर लेती थी। तो फिर एक बार फिर से उसका भागना हो गया था, लेकिन तीसरी बार फिर से वापसी हो गई थी, क्योंकि सेकंड टाइम जो भागना हुआ था उस टाइम पे सावन का काला महीना हो गया था, जिसमें जो है सास बहुएं इकट्ठी नहीं रहती हैं। तो पता है वो चीज़ें हमें, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ऐसा होता है। चलिए वो चीज़ें भी हो गई थी, लेकिन अभी जो है सेकंड एनिवर्सरी पे होता नज़र आ रहा है डाइवोर्स। तो ये लीगली जो बात करी गई है वो बात करी गई थी नन्नू जीजा की ओर से। ठीक है, एक मौका मिला, 2 मौका मिला, लेकिन एक चीज़ है कि जो बार बार गलतियां करेंगे तो उनको गलतियां नहीं कही जा सकती, उसको कहते हैं कि आदत पड़ी हुई है या फिर शौक रखते हैं। और यहाँ पर तो नन्नू जीजा की बात है, तो वहाँ तक तो समझ में ही आता है कि भैया गलतियाँ नन्नू जीजा ने भी की होंगी, क्योंकि लोग कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती।
है ना जी। दूसरे देशों वाले भी उठ खड़े हुए हैं, जैसे कि दूसरे देशों वाले जो हैं वो सिर्फ पुत्तन परी के लिए नहीं उठ खड़े हुए हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ के पंजाबी सॉन्ग, यहाँ के हिंदी सॉन्ग, यहाँ की बॉलीवुड की फिल्में उनको बहुत पसंद है, लेकिन अपना वहाँ का कुछ पसंद नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था सितारा जासीन को, उसको फेक बोलते हुए नजर आए थे, वो पुत्तन परी के लिए उठे हैं। चलिए, उनको यहाँ का नहीं पता, यहाँ के रिचुअल्स नहीं पता, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, करिए सपोर्ट। क्योंकि हर किसी की नज़र अलग होती है, किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, लेकिन अपना नज़रिया यहाँ पर थोड़ा सा सही रखें, गलत को गलत देखें और सही को की पहचान भी आपको होनी चाहिए। ठीक कहा मैंने? अगर ठीक कहा तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आप। चलिए बात करते हैं, तीसरा मौका भी मिला था, ठीक है, लेकिन अब जो बात है यहाँ पर क्लियर ही हो गई है कि ये फैमिलियाँ अलग ही हैं, लेकिन यहाँ से नन्नू जीजा ने कोई वार नहीं किया है, यहाँ से वार किया गया है। एक तो दूसरे देश वाली ने शुरुआत करी है और इधर से पुत्तन परी ने शुरुआत करी है। और क्या पुत्तन परी जो है वो सपोर्ट करती नजर आ रही है दूसरे देश वालों को? यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ, क्या पुत्तन परी जो है वो सपोर्ट करती नजर आ रही है दूसरे देश वालों को? ये मैंने दूसरी बार रिपीट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप लोग, ठीक है जी। क्योंकि पुत्तन परी का ये कहना है कि शर्म करिए। क्यों करें शर्म? पहले तो पुत्तन परी तुम यही क्लियर करो कि कौन और क्यों करे शर्म, ठीक है। जब नई नई शादी हुई, बनी बनाई थी, तो उस टाइम पर शर्म तुम्हें नहीं आई थी? जब तुम्हारा ग्रैंड वेलकम किया था तुम्हारी उसी बहन जैसी नंद ने, जब तुम्हें शर्म नहीं आई थी, ठीक है। जब तो तुम्हारा फेस इतना ग्लो कर रहा था, तुम्हारी हेल्थ ही बता रही थी कि तुम कितनी खुश हो। अगर तुम ब्रेनलेस हो तो उसमें किसी का क्या कसूर? लेकिन अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, जब नजर आएगा, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मुहावरा याद रखना यहाँ पर। और ये भी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि रिश्ते टूटते हैं, क्या लोगों के डाइवोर्स नहीं होते? ठीक है, कईयों की ने, हमारे सीएम देख लीजिए पंजाब के भगवंत मान, जिनकी दूसरी शादी हुई है, लेकिन अपनी पहली पत्नी की बहुत तारीफ करी है उन्होंने, बच्चे भी उसी के साथ रहते हैं, जाने कि भगवंत मान के 2 बच्चे हैं पहली वाइफ से, ठीक है जी। नहीं निपटी है सम टाइम तो, लेकिन रिश्तों पर तानाकशी नहीं कसी जाती है और सोशल मीडिया पर बड़ों का तमाशा नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर इंसाफ मांगती नजर आई है जी झूठी, यहाँ पर जी बिल्कुल इंसाफ मांगती नजर आई है झूठी। तो मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो पुत्तन परी ने अपनी ही फैमिली के रिचुअल्स, कहते हैं कि इनके जो रिचुअल्स ही हैं भैया, इनके यहाँ पर यही रिवाज है कि सबकी इंसल्ट करो और आगे बढ़ो, पीछे जो हुआ, जिसने मदद की उनको भूल जाओ, यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को भूल के। तो भैया ये नन्नू जीजा जो बाद में आया है उसकी क्या औकात, ठीक है जी, उसकी क्या औकात भैया इन लोगों के सामने, है ना जी। फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने नहीं दी, सेकंड एनिवर्सरी पर डाइवोर्स की बातें शुरू हो गई। तो भैया जो लोग हमें तो नहीं, नन्नू जीजा को भी, किसी को भी कमेंट्स करते हुए ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि नन्नू जीजा को तो मोह नहीं है अपने बच्चे का, तो वो क्या अपना सीना चीर के दिखाए कि मुझे मोह नहीं है अपने बच्चे का? वो अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहते, तो क्या आप जबरदस्ती करोगे अपनी पर्सनल लाइफ वो यहाँ पर शेयर करें? जिसने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करी नहीं, खुली किताब बनी बैठी है पुत्तन परी। तो आप ये समझ ले, वो अपने बड़ों को शर्म दिखाती हुई नजर आती हैं, वो अपने बड़ों के ऊपर लाइव करती हुई नजर आती हैं, वो अपने बड़े को गालियां भी बकती हुई नजर आई हैं यहीं पर सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर आज के यूथ को कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? तो यहाँ पर इसको बुढ़िया बनाने के चक्कर में 30 साल तक उस केस का, डाइवोर्स का वेट करेगी झूठी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी नॉलेज ले लो, साल के अंदर अंदर ही हो जाता है भैया, इतनी देर नहीं लगती अब आज की तारीख में, ठीक है। हाँ, एलिगेशन अगर आपको लगाने हैं, बहुत सारा रुपया लेना है वहां से या कुछ करना है, तो उसके लिए फिर आप लगाते रहें दौड़, जितना लेट करना है करते रहें, क्योंकि यही से समझ में आता है। नॉलेज तो भैया इतनी है नहीं है, लेकिन अपनी बहन के लिए, खुद के लिए, जो कि एक जेलस तो नहीं कहेंगे यहाँ पर ये कहेंगे कि दुश्मनी निकाली जा रही है, कि फिर बाद में कहेंगे सरदार खुश हुआ, क्योंकि सरदार की स्क्रिप्ट जो है वो कामयाब रही, है ना। बातें खुल के बोली गई है आज यहाँ पर इसी एपिसोड में,
ठीक है, एपिसोड 1, 2 करके आएंगे। ये फर्स्ट एपिसोड है, मे भी आप लोगों को समझ में आ रही है। जो क्वेश्चन आपके होंगे वो आप मेरे साथ यहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, लेकिन हमारे करेक्टर के नाम के साथ, ठीक है जी। तो किसी अदर का यहाँ पर नाम ना यूज़ किया जाए। लेकिन मैं आज की लड़कियों को कहना चाहूँगी कि बाहर की कंट्री से मेरे साथ एक बच्ची ने रात के कोई 1-1:30 बजे के टाइम पर, मतलब मैं इतनी देर तक नहीं जागती हूँ, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि मेरे को अपने रिलेटिव्स के साथ बात करनी होती है बाहर, तो उस टाइम में मैं जाग रही होती हूँ। ओके जी। तो उस बच्ची ने मेरे साथ बात करी कि 2 महीने हुए मेरी शादी को, और देखकर वो भी समझ रही थी कि जो पुत्तन परी हैं वो कुछ उसके मन में ऐसी बातें हुई जहाँ लोग बातें कर रहे थे कि एक्चुअली में अफसाना तीसरा बन चुका है, इसलिए तीसरी यहाँ पर ब्रांच ओपन होगी, तीसरी ब्रांच का जो है नया नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर पुत्तन परी जो है इंस्पायर होती हुई भी, एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर उनको मैंने तो चलिए इंस्टा पर रिप्लाई दे दिया था कि ऐसा नहीं है, हर उस लड़की के साथ हो, लड़कियों की इज्जत जो है वो सबकी सांझी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी की चाहे वो पुत्तन परी चाहे कोई भी, किसी की भी इज्जत पर कोई भी ऐसे हम लोग बात मतलब नहीं करेंगे, आंच नहीं आने देंगे। जो गलत है, गलत को हम लोग सही नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन सच क्या है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पुत्तन परी को ये कहती नजर आऊंगी मैं कि देखिए कि इंस्पायर हो अपनी बहन से, लेकिन अपनी ही बहन को फॉलो नहीं किया तुमने, बिल्कुल भी नहीं किया। अगर किया होता तो एक पे ही, जैसे वो अड़गी थी, जिद्दी थी कि मुझे इसी से शादी करनी है, तो तुमने क्यों तोड़ी? या उन्होंने तोड़ी थी, या फिर उनको कुछ पता लग गया था, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, एग्जाम्पल सेट करती तो सेकंड पे रुक जाती, उसी रिश्ते को आगे बढ़ाते, खुद को साबित करती। अगर उन्होंने वाकई में ही ऐसी भयंकर कोई गलतियां करी हैं, पिटाई हुई है, पिटाई वर्ड यूज किया गया है पुत्तन के खुद के एपिसोड में कि मार भी खा ले, औरतें तो उफ ना करे, ऐसी बहुएं चाहते हैं सब लोग, सॉरी टू से। तो ऐसी सास भी वो लोग चाहते होंगे। पुत्तन परी से पूछना चाहती हूँ कि जिसके बहुओं के परिवार वाले आके पिटाई कर दे सास की, और सास जो है वो उफ ना करे, जीजा पति जो है वो उफ ना करे, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ऐसी सासें, ऐसे पति वो बहुएं भी चाहती हैं। तो ऐसे पति, ऐसी जो है ना पत्नियां, तो भैया उनको कहें कि कलयुग आ गया है, ये आ गया है, एक्चुअली में चरम सीमा पर कलयुग है। ये देखना रह गया था हम लोगों को, जहाँ फिर नॉलेज ही नहीं थी हम लोगों को कि एक्चुअली में कलयुग आ गया है। तो जिसको नहीं पता वो इन चिप्पड़ फैमिली, कीचड़ फैमिली के एपिसोड देखकर वो समझ सकते हैं, ठीक है। मेरे एपिसोड बहुत आए हैं, तो आप लोगों के दिलों में जो बातें हैं आप मेरे साथ साझी कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, लीगल हो या फिर इनलीगल हो, या फिर कुछ भी हो, जहाँ फिर कछुए की दौड़ कहीं तक भी हो, तो मैं बताना चाहती हूँ अपने रिश्तों को बहुत बेइज्जत कर लिया, अब तो खुद को संभाल लो। जो भी प्रक्रिया होगी, जैसी भी होगी, वो सबके सामने आ ही जाएगी। लेकिन अपनी जुबान जो है इतनी गंदगी भर ली है, तो वो जो है अब साफ कर लो तो वो ही अच्छा रहेगा। और आज की लड़कियों को कहना चाहूँगी कि पहले खुद को आप साबित करो। आप कहेंगे कि हमने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है, लेकिन ठीक है हमारी नहीं निभ सकती, तो साइलेंटली अलग हो जाएं, ताकि कभी भी अगर आपका सामना उनसे फिर हो तो कम से कम आपको नजरें तो ना चुरानी पड़े। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब जो है चाय के स्टॉल खुलेंगे, और चाय के स्टॉल पर लिखा जाएगा चाय के दीवाने, जिन जिन के जो भी नाम है वो आगे ऐड कर ले, ठीक है जी। चाय के दीवाने नजर आने वाले हैं आपको। चाय का ब्रांड जो है अब इन लोगों के नाम से बिकने वाला है, क्योंकि वीडियो मैंने आप लोगों के साथ लिंक जो है शेयर किया है, ठीक है जी। आप लोग समझ ही सकते हो कि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं खुद इंडिपेंडेंट होने के बाद भी चाय की स्टॉल लगाने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।